गई पत्नी भी गई, कोई बच्चा बच्ची है तो जे भी वे भी गया, वो भी खसवागा गया, वे तो सभी गया। हमारे से तो बहुत बुरी कर दी इनने गेविन ने। काफ़ी सारा पैसा कमा के दे दिया मैंने इनको। अब मेरी बस की नहीं है देने की। पेनल्टी पे पेनल्टी इनका। मैंने 10 लाख का लोन लिया था, वो भी इनको दे दिया तीनों को। मैं मेरी ज़िंदगी में गलत कदम उठा रहा हूँ। उसने 10-20-50 हजार रुपये लिए थे, पर उनका दुगना तिगना मांगने देते थे, पेनल्टी लगाते थे। मतलब टाइम पे नहीं देता तो पेनल्टी ले लेता था उससे। थोड़ी मतलब बिन नहीं दई है, ये बात नहीं आयो, राड़ फसाड़ होता ही आयो। तो मैं सवाई माधोपुर के बाटौदा थाना क्षेत्र के फलवाड़ा गांव में, जहां करीब 20 दिन पहले एक नौजवान ने सेल्फास की गोली खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस तरह के आरोप लगे, जिस तरह के पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी, जिस तरह पीड़ित पक्ष ने अपने बयान दिए कि किस तरह दबाव बनाया गया, पैसे लूटे गए, उसके बाद है पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज करी। लेकिन आज 20 दिन हो गए, हम भी जानने के लिए आए कि 20 दिन में आखिरकार पुलिस की क्या कार्रवाई रही, क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिला, क्या जो इस तरह जो महंगे दामों पर कर्ज देते हैं, नौजवानों को फंसाते हैं, क्या उनको जेल की सलाखों के पीछे धकेला गया। आज उन्हीं के भाई हमारे पास है और उन्हीं के घर पर। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? पूर्ण कुमार मीना। क्या था ये पूरा प्रकरण? प्रकरण मतलब वो पैसे लेते थे लोगों पैसे। क्या नाम था आपका भाई का? सियाराम। अच्छा, क्या करता था वो? डेयरी चलाता था, दूध की डेयरी चलाता। और कुंवारा था या शादी होगी थी उसकी? शादी हो गई थी उसकी। अच्छा, शादी कब हुई थी? अभी हुई थी 2023 में। 2023 में, यानी करीब 2 साल पहले, 1.5 साल पहले शादी 2 साल हुआ उसका। पहले। और डेयरी का धंधा काम करता था। था। तो क्या हुआ ऐसा कि वो उसने 3-4 लोगों से पैसे ले रखा था। हाँ। तो क्या वो उनसे पेनल्टी वगैरह मतलब टाइम पे नहीं देता था, तो पैसे ज्यादा मांगते थे। कितना पैसा लिया उसने? उसने 10-20-50 हजार रुपये लिए थे, पर उनका दुगना तिगना मांगने देते थे, पेनल्टी लगाते थे। मतलब टाइम पे नहीं देता तो पेनल्टी ले लेता था उससे। जैसे मतलब 10 का सैकड़ा, 20 का सैकड़ा, मतलब ऐसे लेता था वो। तो क्या कभी ऐसा भाई ने बताया आपके ने? हमको बताया नहीं उन्होंने ऐसे। कभी सोशल मीडिया पर लाइव वगैरह आके कुछ बोला? लाइव डाली थी उसने, लाइव गोली खाने के बाद में लाइव पे बोल के गया था लोगों को नाम। क्या बोल के गया था? भाई ये 3-4 लोग है, मेरे को परेशान करता है, और मैंने इनको घना पैसे दे दिया, लोन भी लिया है मैंने 17-18 लाख रुपए का, वो भी दे दिया, और अब भी मेरे को परेशान करते हैं। इसलिए मैंने मतलब ये ज्यादा मेरे को टॉर्चर कर रहा है, इसलिए कौन लोग है वो? ये 3-4 लोग है। मुकेश है, एक हुकम सिंह, एक विजय, एक मतलब पिंटू है। 4 लोग। क्या आप ही गांव के या बाहर के लोग हैं? तो गांव के है, एक बाहर का है, विछोज का। तो क्या ये लोग इसी तरह लोगों को पैसा देते हैं, नौजवानों को फंसाते जाल में? ऐसे ही फंसाता है, यही काम करता है ये लोग। 12 लाख लोन का एक दे दिया उनको। 12 लाख लोन लिया था, उनको खाते में डलवा लिया उन्होंने डायरेक्ट ही। और उससे दूध की कमाई करता था वो लेता था, उनको देते थे। मतलब वो सब उसकी कमाई ने पूरा उन्होंने ले ली। मतलब यानी करीब लाख रुपए के उन्होंने 12 लाख एक ले लिए। और भी उस पर दबाव बना रहे पैसा, यानी जितनी भी वो दिन भर में कमाई करता वो सारे उसे ले लेते थे गेला में डांट के पकड़ के। मतलब और उसी प्रताप नाम में उन्होंने जान दे दी। पुलिस ने क्या एफआईआर दर्ज करी आपकी? एफआईआर दर्ज करवा दी हमने। पुलिस ने कही कार्रवाई करेंगे। अब 20-21 दिन गए, कोई कार्रवाई नहीं की। किसी को धरपकड़ किया, पकड़ा? नहीं, कोई को नहीं पकड़ा। किसी को भी नहीं पकड़ा अभी तक किसी को नहीं पकड़ा। उसके बाद आप जाके मिले थाने में? हाँ मिलते हैं ना, ऐसे बोल रहे थाना पकड़ेंगे, कोई लोकेशन नहीं आ रही, पकड़ेंगे, वो ऐसे बोल रहे थानादार। तो क्या लोकेशन नहीं आ रही, ऐसा कहाँ विदेश चले गए या? हाँ, ऐसे बोल रहे थानादार तो। अच्छा, क्या कुछ और मनसा है कि लोकेशन नहीं आ रही? नहीं, इतने बोलते हुए पकड़ेंगे, डटो पकड़ेंगे। अच्छा, कितने भाई हो आप? 4 भाई है हम तो। 4 भाई, वो छोटा ही छोटा? हाँ, वो छोटा ही छोटा। अच्छा, क्या लग रहा है कि वो पुलिस उनको पकड़ पाएगी या कुछ? हाँ, बोल तो रहे पकड़ने का, भाई पकड़ेंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आपका क्या रहेगा? हम और कार्रवाई करेंगे गाड़ी के लिए। किसी नेता जनप्रतिनिधि से मिले आप? हाँ मिले ना, किससे मिले? किरोड़ी से मिले। अच्छा, 2-3 लोगों से मिले, उन्हें दबाव भी डलवाया पुलिस पे, बोला भाई पकड़ेंगे कहीं घूम भी रहा है, इसके बोल रहे हैं हम लोकेशन लगा रही, वहाँ जाए। क्या लग रहा है कि जितने संसाधन है, टेक्निकल जमाना है आजकल, और हर किसी के पल पल की जानकारी आ जाती है, वो आज भी 20 दिन बाद आजाद है? हाँ आजाद है, वो पकड़ा नहीं है अभी। टेम्पू बस दूध दे रहा है, बाकी लपटा लपटी कर ली। जमने तो ये तो गेहूं काट गया और मैंने मैचिया टेम्पू में गोली खा करके आयो कड़काई बिन पास तो खाई घोड़ी 4 जना ने बिन नहीं खुआई घोड़ी। अच्छा, बिन का दवा से खाई घोड़ी, यानी कि रोज उससे पैसे मांगते हैं? रोज पैसे मांगते हैं। दूध देर जा था ना, जब लपटा झुपटी करे दूध का पैसा आते जो बे ले।
मतलब तो जो भी कमाई करता वो आपको नहीं हिसाब रहता, उसी के पास रहता? उसके पास ही रहता। हाँ। बे 4 जनाई को छोड़ा हुआ का तो बे अच्छा। खा जा तो बीच में से। कभी इस तरह उसके साथ हो रहा है, छीना झपटी हो रही है, पैसे घुसाए जा रहे हैं, कभी आपसे जिक्र किया? अच्छा को कहीं साहब जब तो बात होगी शक्य देता ऐसा कभी नहीं बताया उसने कि मैंने बताया पैसे ले रखा है, ये मुझे परेशान कर रहा हाँ है? अच्छा कहीं को नहीं बनने अच्छा, यानी जिस दिन घटना हुई है उस दिन आपको पता चला है? जिस दिन नहीं खाइए बिन्ने गोली खाया बाद में खाइए। जो लोग इस तरह पैसा देते हैं वो किस कंज्यूम के, या ऐसे भी वो और भी लोगों के साथ करते हैं, या किस तरह बदमाश उठाई गिरे टाइप के? हाँ, बदमाश भी उठाई गिरा ठाप है हाँ। बे बदमाश जब तो वे से खावा पैसा रे अच्छा, वो 5-5 डोला सारदन दूध देवे जा ला रहे रहे तबे तो रात दनी। क्या लग रहा है कि आपके जो देवर है उनको न्याय मिल पाएगा? हमारा क्या न्याय मिल पाएगा उन्हें? हाँ? क्या न्याय मिल पाएगा? पुलिस कार्रवाई करेगी, पकड़ेगी क्या? हाँ पकड़े उनको पकड़ का इनको क्या उनको पकड़ दो 20 दिन हो गए आज भी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आए। पकड़ में नहीं आया उनकी कार्रवाई करो भाई। हमारा तो आदमी गया हमारा तो खांसवा आगो और उनकी तो करो काई। बिल्कुल, यानी देखोगे ये माँ है और 4 आदमी गया ना और उनकी जो पत्नी है वो वापस गई, पत्नी भी गई, कोई बच्चा बच्ची है तो जे भी गया वो भी खांसवा आगा गया वे तो सभी गया। हमारे से तो बहुत बुरी कर दी इनने गेविन ने। खर्चा रोटी ने होटलन पेन सब रोज नहीं साहब हम तो करत में क्या खंजारिया चाहे होटलन पे भी उठल उठी होती दूध आड़ान को दूध का जो कहते में रहे दूध का पैसा खंजारिया के दंगो दंगो और ऐसे होती रे भेदी को बताइए बीच का इनका दवा का मेरे के कौन सा मनसू यानी कि उसके अंदर क्या चल रहा है, कितना उसे परेशान किया जा रहा है वो वही जानता था और वो घर में कलेश ना हो इस वजह से आपको नहीं पता था। कौन सा मनसू के कौन सा बिल कह दिया था ना कि जो मत घर खान सु जनसु के कौन सा हमारो तो अब इनका दवा का मेरे बाने से गोली खा ली अब काई करा कह दे तो आज कल की बा में कट गयो तो पुर तो जयपुर में 20 दिन में आयो और अब ऐस तो बन घटना करी ले रुपया एक ही ला कौन सा दूध को यही खावा पूरा पैसा यही खाया कपड़ों खर्चों रोज ना पूरा घर खान का खर्चा जागाड़ो ये ठीक हो खूब जागाड़ो जो रोज नहीं खूब खास और पिए जैसे कौन कही हमसे तो जो नाड़ा ही हुई थी घटना। यानी आप ही के गांव के लोगों ने और आपके बेटे की जान ले ली? हाँ 3 गांव का एक बचोच को ना तो कैन भी को नहीं सा दूध की हमारी कैन भी दूध की ले ली बिन बड़ी को पैसे नहीं पाए तो कैन को दूध सोमवार के दिन पेमेंट डल दो इवन पेमेंट को ले रहा है कि लूटेगा ले आया देखो भी नहीं ले लियो ले आया कड़काई पूछी जब वो दुनिया हमको तो कई को नहीं हमने तो आधा घंटा उल्टी में बड़ी मतलब बिन नहीं दइए कौन बिन नहीं दे दिया हमन को आई थी बिन नहीं दे दी बात नहीं आयो ना राड फसाड़ होता ही आयो। अच्छा, मतलब बिन नहीं दइए वा को गोड़ी कौन भगवान बिन नहीं दइए गोड़ी जब तो राड फसाड़ होता है नहीं ना घर से खासू ले तो वो गोड़ी हमको तो आयो ना जब टेम्पो में बात सही हो पायो। बिल्कुल, तो यानी देखेंगे इस पूरे प्रकरण में जहाँ जो परिवार के सदस्य माँ है भाभी है, एक तरह से जो प्रतापना का कह रही है कि एक तरह से हमारे जो बेटे को प्रताड़ित किया गया, उसे दबाया गया और वो कितने दिन से चल रही थी वो घटना वो तो वो ही जाने। अंदर ही अंदर वो घुट रहा था, परेशान था और उसी परेशानी में उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि वो उसने की है या उसे उन्हीं लोगों ने गोली दी है, ये अभी भी जांच का विषय पेंडिंग है जांच, और अभी भी जो अपराधी है वो पकड़ से दूर है। तो ये परिवार के सदस्य चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो जेल की सलाखों में हो और हमारे बेटे को न्याय मिले। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज, फलवाड़ा गाँव। नमस्ते दोस्तों, हाय दोस्तों, सबको सूचित किया जाता है कि मैंने मेरी जिंदगी में मेरी लाइफ में मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे को 4 आदमियों ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। उनके बीच में उन आदमियों को आपको नाम बताऊंगा, उनसे आप कभी भी कोई भाई मुसीबत में फंस जाए तो कभी पैसा मत लेना। वो आदमी बहुत खराब है, कोई भाई की जिंदगी को नहीं समझते, उनके स्वार्थ को समझते।
आज मैंने मेरी जिंदगी में काफ़ी सारा बोझ उठाया और मैंने इनको खूब कमा के भी दिया। क्या करूँ अब, मैं मेरी ज़िंदगी से परेशान हो गया। इनको कहाँ तक कमा के दूँ। उनके नाम है फुलवाड़ा का मुकेश मीना सनौ खैलेराम मीना और विजय मेंबर सनौ देपाल, हुकम सिंह सनौ जोरिया और एक बंदा ऊंचा गांव का है, उसका नाम है विनोद और पिंटू। काफ़ी सारा पैसा कमा के दे दिया मैंने इनको। अब मेरी बस की नहीं है देने की। मैं इनको कहाँ तक दूँ। पेनल्टियों पे पेनल्टी इनका। मैंने 10 लाख का लोन लिया था, वो भी इनको दे दिया तीनों को। और मैं क्या करूँ। मैं मेरी ज़िंदगी में गलत कदम उठा रहा हूँ। कभी इनसे भाइयों से पैसा, भाई इनसे पैसा मत लेना और भगवान से दुआ करूँगा इनको कभी आगे नहीं बढ़ने दे।